नमस्कार प्यारे दोस्तों, आप सुन रहे डेली करंट अवेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम। और मैं आरजे उद्धव आप सभी का इस कार्यक्रम में तहे दिल से स्वागत करता हूं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अपडेट की ओर। पहली अपडेट है, संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया। संयुक्त राष्ट्र दिवस 1948 से हर साल 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र दिवस संयुक्त राष्ट्र ने चार्टर के 1947 में लागू होने की वर्षगांठ की प्रतीक है। संयुक्त राष्ट्र चार्टर इस महान गैर पक्षपात पूर्ण संस्था का संस्थापक दस्तावेज है जो वैश्विक शांति और समानता की दिशा में काम कर रहा है। सुरक्षा परिषद के 5 स्थायी सदस्यों सहित इसके अधिकांश हस्ताक्षरकर्ताओं द्वारा इस संस्थापक दस्तावेज के अनुसमर्थन के साथ संयुक्त राष्ट्र आधिकारिक तौर पर अस्तित्व में आया। 1948 से 24 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। बढ़ते हैं अगले अपडेट की ओर। ये अपडेट है महत्वपूर्ण दिन के बारे में, यानी विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया गया। पोलियो टीकाकरण और पोलियो उन्मूलन के लिए जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 24 अक्टूबर को विश्व पोलियो दिवस मनाया जाता है। विश्व पोलियो दिवस की स्थापना रोटरी इंटरनेशनल द्वारा एक दशक पहले जोनास साल्क के जन्म के उपलक्ष्य में की गई थी, जिन्होंने पोलियोमाइलाइटिस के खिलाफ टीका विकसित करने वाली पहली टीम का नेतृत्व किया था। ग्लोबल पोलियो उन्मूलन पहल के माध्यम से सीडीसी पोलियो उन्मूलन और इस विनाशकारी बीमारी से पीड़ित लोगों की समस्याओं को समाप्त करने के लिए भागीदारों के साथ काम करता है। वैश्विक महामारी सहित उन्मूलन प्राप्त करने के रास्ते में कई महत्वपूर्ण चुनौतियां खड़ी है। अगली अपडेट है, ओआरएस के जनक महालनोबिस का निधन हुआ। इस जीवन रक्षक समाधान के विकास और ओरल रिहाइड्रेशन थेरेपी के लोकप्रिय बनाने के उनके योगदान के कारण ओआरएस का पर्याय बन चुके डॉक्टर महालनोबिस का कोलकाता में निधन हो गया। वह 88 वर्ष के थे। मुख्य रूप से एक बाल रोग विशेषज्ञ के रूप में प्रशिक्षित महालनोबिस ने सार्वजनिक स्वास्थ्य में कदम रखा जब उन्होंने 1986 में कोलकाता में जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल सेंटर फॉर मेडिकल रिसर्च एंड ट्रेडिंग के लिए एक शोध विद्वान के रूप में ओआरटी पर काम करना शुरू किया। टीम ने ओआरएस विकसित किया। बाद में ओआरएस को चिकित्सा में 20वीं सदी की सबसे बड़ी खोज के रूप में गढ़ा गया। बढ़ते हैं अगले अपडेट है खेल के बारे में। महिला एशिया कप 2022 भारतीय महिला टीम ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। भारत ने महिला एशिया कप के फाइनल में श्रीलंका को 8 विकेट से हराकर 8 संस्करणों में अपना 7वां खिताब जीता। 14 साल में अपना पहला टूर्नामेंट फाइनल खेल रही श्रीलंका की टीम धीमी और टर्न लेती पिच पर बल्लेबाजी करते उतरी। टीम 9 विकेट पर 65 रन बना सकी, जिससे भारत ने 8.3 ओवर में ही हासिल कर लिया। स्मृति मंदाना ने 25 गेंदों पर नाबाद 51 रनों की पारी खेली। भारत ने शेफाली वर्मा और जोमिमा रोड्रिग्स का विकेट सस्ते में गंवा दिया। हालांकि दोनों बल्लेबाजों ने टूर्नामेंट में अच्छा प्रदर्शन किया। अगली अपडेट है, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने परम कामरूप सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान गुवाहाटी में एक सुपर कंप्यूटर सुविधा का उद्घाटन किया और पद संभालने के बाद से अपनी पहली असम यात्रा के दौरान कई अन्य परियोजनाओं का शुभारंभ भी किया। परम कामरूप नामक यह सुविधा विभिन्न वैज्ञानिक क्षेत्रों में उन्नत अनुसंधान करने में सक्षम होगी। उन्होंने संस्थान में समीर नामक एक उच्च शक्ति सक्रिय और निष्क्रिय घटक प्रयोगशाला का भी उद्घाटन किया। परम कामरूप राष्ट्रीय सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत स्थापित एक अत्याधुनिक सुपर कंप्यूटर है। अगली अपडेट है नियुक्ति के बारे में। डॉक्टर आदर्श स्विका कुवैत में भारत के अगले राजदूत नामित हुए। विदेश मंत्रालय में संयुक्त सचिव डॉक्टर आदर्श स्विका को कुवैत में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। विदेश मंत्रालय की एक विज्ञप्ति में कहा गया है, डॉक्टर आदर्श स्विका, जो वर्तमान में विदेश मंत्रालय के संयुक्त सचिव हैं, उनको कुवैत राज्य में भारत के अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। उनके शीघ्र ही कार्यभार संभालने की उम्मीद है। विदेश मंत्रालय में निदेशक अवतार सिंह को गिनी गणराज्य में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। अवतार सिंह के जल्द ही अपना कार्यभार संभालने की उम्मीद है। अगली अपडेट है पुरस्कार के बारे में। बैडमिंटन लीजेंड प्रकाश पादुकोण SJFI पदक से सम्मानित हुए। प्रकाश पादुकोण को हाल ही में वर्ष 2019 के लिए स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट फेडरेशन ऑफ इंडिया पदक से सम्मानित किया गया। और कर्नाटक राज्य क्रिकेट संघ में आयोजित एक प्रतिष्ठित समारोह में पादुकोण को यह प्रतिष्ठित पुरस्कार क्रिकेट के दिग्गज GR विश्वनाथ, पूर्व भारतीय बल्लेबाज आयकन VS लक्ष्मण, हॉकी हस्तियों धनराज पिल्ले और अर्जुन हल्लप्पा
टेबल टेनिस स्टार वसंत भारद्वाज और बैडमिंटन की तृप्ति मुरगुंडे सहित कई समकालीन भारतीय खेल सितारों की उपस्थिति में प्रदान किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता SJFI के अध्यक्ष ए विनोद ने की। अगली अपडेट है पुरस्कार के बारे में। तेलंगाना के हैदराबाद को AIPH वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया। हैदराबाद ने हाल ही में दक्षिण कोरिया के जेजू में आयोजित इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूसर्स 2022 पुरस्कार समारोह में प्रतिष्ठित वर्ल्ड ग्रीन सिटी अवार्ड 2022 पुरस्कार जीता। हैदराबाद लिविंग ग्रीन फॉर इकोनॉमिक रिकवरी एंड इंक्लूसिव ग्रोथ श्रेणी में नामित होने वाला पहला भारतीय राज्य था। तेलंगाना ने अन्य अंतर्राष्ट्रीय शहरों जैसे पेरिस, बोगोटा, मैक्सिको सिटी, मॉन्ट्रियल और ब्राजील में फोर्टालेजा के खिलाफ प्रतिस्पर्धा की। यह श्रेणी ऐसे सिस्टम और समाधान बनाने पर जोर देती है जो भी सभी शहर के निवासियों को आर्थिक संकट से उबरने और फूलने की अनुमति देती है। अगली अपडेट है रैंक के बारे में। बड़े राज्य में पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में हरियाणा शीर्ष स्थान पर रहा। बेंगलुरु स्थित एक थिंक टैंक द्वारा तैयार किए गए पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 के अनुसार हरियाणा देश के 18 बड़े राज्यों में सबसे अच्छे शासन के रूप में उभरा है। हरियाणा सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि राज्य 0.6948 के स्कोर के साथ प्रमुख राज्यों में शीर्ष पर है। इसके बाद तमिलनाडु, केरल, छत्तीसगढ़, पंजाब और कर्नाटक का स्थान है। सर्वेक्षण करने वाले पब्लिक अफेयर्स सेंटर के निदेशक जी गुरुचरण का हवाला देते हुए एक सरकारी प्रवक्ता ने कहा कि रिपोर्ट पारदर्शी और निष्पक्ष रूप से तैयार की गई है। अगली अपडेट है रैंक के बारे में। आखिरी अपडेट है मछली उत्पादन के मामले में भारत विश्व में तीसरे स्थान पर है। केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि मंत्रालय ने पिछले 8 वर्षों में मछली उत्पादन, निर्यात और बुनियादी ढांचे के विकास में सुधार के लिए कई कदम उठाए हैं। बेंगलुरु में अंतर्देशीय मत्स्य पालन शिखर सम्मेलन के समापन पर बोलते हुए उन्होंने कहा, भारत मछली उत्पादन के मामले में दुनिया में तीसरे स्थान पर है। कर्नाटक का विशेष उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की प्रमुख योजना के तहत राज्य को 734.77 करोड़ रुपए आवंटित किए गए थे। प्यारे दोस्तों, हमारा डेली करंट अफेयर्स अपडेट हिंदी भाषा का यह कार्यक्रम यहीं पे समाप्त होता है। मैं आरजे तो आप सभी से लेता हूँ इजाजत। तब तक के लिए बने रहिए और सुनते रहिए हमारा प्यारा रेडियो MPSC गुरु, स्प्रेडिंग द नॉलेज, पावर्ड बाय स्पेक्ट्रम एकेडमी। धन्यवाद।